हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होगा हमारा, एक टॉपिक है कैलेंडर से। ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसको इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजनिंग की, मैथ्स की, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें कैलेंडर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में कुछ महीनों के 31 दिन है, तो 28 दिन कितने महीने का होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि वर्ष 2019 में कुछ महीनों के 31 दिन है। ठीक है, कुछ महीनों में 31 दिन है, तो 28 दिन कितने महीनों में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे दिया है 2019, तो हम लोग उसको पहले देख लेंगे कि लीप पर है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। बट इस तरह ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 2019 में कुछ महीनों के 31 दिन है। ठीक है, 31 दिन है, तो 28 दिन कितने महीने में है। देखिए, अगर आप देखते हैं जनवरी में, तो क्या जनवरी में 29 नहीं होता है, सॉरी 28 नहीं होता है। क्वेश्चन में 28 दिया है, 28 नहीं होता है, होता है क्योंकि 28 जो डेट है वो हर महीने में आती है। फरवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सभी में ये आता है 28। ठीक है, यहाँ पे एक 28 दिन की बात हो रही है, ये नहीं पूछा है कि इसमें जो है 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 2019 में, या कोई भी यहाँ पे साल दे रखा हो और कुछ महीनों को 31 दिन है, तो 29 दिन कितनों में होगा। ठीक है, तो उसमें आपका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में लीप वर्ष में ही 29 दिन होते हैं, बाकी में 28 दिन होते हैं। मगर हमेशा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे 28 दिन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, इसका हो जाएगा 12 महीने में। ठीक है, क्योंकि जो 28 डेट है वो हर महीने में आती है। मैं फिर से बता दूं, जनवरी से लेकर दिसंबर, किसी भी मंथ का आप देख लीजिए, उसमें 28 दिन हमेशा ही आता है। ये आसान क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, इससे पहले डाइस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाया गया है, पासा। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको डाइस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसकी बेसिक फैक्ट आपको पूरा उसमें आइडिया लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है, तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोमवार, मंगलवार, रविवार और बुधवार। क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़िए। देखिए, यदि किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेट को क्या है, बृहस्पतिवार, थर्सडे या गुरुवार, तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे देख लीजिए, पहली तारीख को क्या हो रहा है आपका, बृहस्पतिवार, इंग्लिश में मैं लिख दे रही हूँ थर्सडे। ठीक है, थर्सडे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद एक सप्ताह बाद फिर से थर्सडे पड़ेगा, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हम लोग 7 दिन ऐड कर देंगे, क्योंकि हर एक सप्ताह के बाद हमारा सेम बृहस्पतिवार ही पड़ेगा। तो एक में हम लोग 7 दिन ऐड कर देंगे प्लस 7, तो यहाँ पे और जाएगा 8, और 8 को भी हमारा क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार ही पड़ेगा। उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद प्लस 7 कर देंगे, यहाँ पे 15। इसी तरह 15 में फिर हम लोग प्लस कर देंगे 22, फिर इसी तरह 15 में हम लोग फिर 7 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा 29। ठीक है, और यहाँ पे थर्सडे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी बृहस्पतिवार आएगा। ठीक है, थर्सडे, बृहस्पतिवार, गुरुवार सब सेम होता है। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि पहली तारीख को अगर बृहस्पतिवार है, तो उस महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। आपको ये पता है कि 29 तारीख को भी क्या है, बृहस्पतिवार है। तो 29 के, अगर 29 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो 29 के पहले यानी कि 28 को, बृहस्पतिवार से पहले क्या आता है, बुधवार आता है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह पे आप कोई भी यहाँ पे डेट दे रखी हो, आप उसका दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, प्लस 7 ऐड कर देना, क्योंकि अगर 1 तारीख को थर्सडे है तो 7 दिन बाद भी थर्सडे ही होगा। तो एक में हम लोग 7 ऐड कर दिए, प्लस कर दिए, तो 8 तारीख को भी थर्सडे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर फिर से एक्सप्लेन करूँगी, और वीडियो को आप लोग लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन है, यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था? ठीक है, फिर से क्वेश्चन देखिए कि यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था? रविवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन में, 29 सितंबर को है, 29 सितंबर 1906 को है रविवार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 29 सितंबर, ठीक है, को क्या है, रविवार है। उसके बाद पूछा है कि आपका, एक सेकेंड, ठीक है, सितंबर, तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन होगा? देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि 29 सितंबर में कितने दिन बचे हैं। आई थिंक एक दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि सितंबर कितने दिन का महीना होता है, 30 दिन का महीना होता है। तो 29 सितंबर को हम लोग दे रखे हैं, यहाँ पे रविवार है, तो यहाँ पे एक दिन बचा। ठीक है, सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 31 को प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है, अक्टूबर के बाद नवंबर बचा है। ठीक है, नवंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी होते हैं 30 दिन। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 30 दिन। ठीक है, फिर आता है दिसंबर। दिसंबर तो होता है 31 का। ठीक है, दिसंबर होता है 31 का, मगर आपको यहाँ पे पूछा कितना है, 30 दिसंबर की डेट को पूछना है। तो यहाँ पे हम लोग 30 को ही प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 31 दिसंबर नहीं पूछा है, 30 दिसंबर की डेट को पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है। ठीक है, सितंबर में एक दिन बचा था, अक्टूबर में 31 दिन, ठीक है, नवंबर 30 दिन का होता है, और दिसंबर तो होता है 31 का है, मगर हमें 30 की डेट पूछी है, तो यहाँ पे 30 प्लस कर देंगे। अब सबकी हम लोग कर देंगे प्लस, तो प्लस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 92। अब आता है 92। हमें क्या करना है कि 92 को हम लोग, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करने को 7 से कर देंगे भाग, सिंपल भाग करना होता है। 7 एक कम, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ 2 को हम लोग लिख लेंगे, फिर 7 त्रिक 21, यहाँ पे आया माइनस करने पर 1। ठीक है, जो एक रिमाइंडर बचा होता है उसी को हम लोग रविवार में प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या बचा, शेषफल 1। तो यहाँ पे दे रखा है, याद रखिएगा, 1 बचा था हमारा शेषफल, कि 29 सितंबर 1906 को रविवार था, यानी कि रविवार जो शेषफल आया 1। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। रविवार के में 1 हम लोग ऐड कर देंगे। रविवार के बाद हमारा क्या आता है, रविवार के बाद हमारा आता है सोमवार, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अगर कभी कभी क्वेश्चन में मान लीजिए कि आप इस तरह के क्वेश्चन दे रखा हो, डेट चेंज दे रखी हो, और शेषफल आपका आएगा 0 भाग देने पर। ठीक है, सभी महीनों के दिन को ऐड करने के बाद जब आपने भाग दिया 7 से, तो वो 0 आ गया। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो दिन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0, यानी कि रविवार में 0 ऐड कर देंगे तो रविवार ही रहेगा। ठीक, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और अगर मान लीजिए 2 आएगा तो रविवार में 2 दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, सोमवार मंगलवार हो जाएगा आंसर। और अगर हमारा जो क्वेश्चन उसमें 1 आया तो रविवार में प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सोमवार, जो कि ऑप्शन बी में साफ साफ दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, मगर आप इसको 5 से 6 सेकंड में या 3 से 2 सेकंड में भी कर लेंगे। बस अभी मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, राधा को ये याद है, ये यहाँ पे कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक है, तो राधा को ये याद है कि उसके पिताजी यानी उसके फादर का बर्थडे, यानी कि फादर का जन्मदिन 16 के बाद लेकिन 21 अप्रैल के पहले है। ठीक है, उसके भाई मंगेश को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 22 अप्रैल के पहले लेकिन 19 अप्रैल के बाद है। बताइए कि उसके पिताजी का जन्मदिन कब है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको थोड़ा वो नहीं करना है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। क्वेश्चन जो है 2 सेकंड में होता है। कैसे होगा, फिर से पढ़ते हैं। देखिए, जो राधा है उसके बाद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन कब है, 16 के बाद लेकिन 21 से पहले। ठीक है, 16 के बाद, यानी कि 16 के बाद क्या आएगा आपका, 17, 18, 19, 20, मगर 21 से पहले है। ठीक है, 21 से पहले है, यानी कि 17, 18, 19, 20 में से एक तारीख को हो सकता है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, उसके भाई मंगेश को याद आता है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 22 अप्रैल के पहले, 22 अप्रैल के पहले लेकिन 19 अप्रैल के बाद है। 19 अप्रैल के बाद यानी कि 20 अप्रैल, ठीक है, और 22 अप्रैल से पहले यानी कि 21 तारीख को, यानी कि 20 और 21 इन दोनों में से एक दिन हो सकता है। तो ठीक है, अब हमको पता कर देना है कि इन्हीं क्वेश्चन इसी डेट में से किसी एक डेट को होगा हमारा सही आंसर। तो कैसे निकालते हैं, जो डेट दोनों में कॉमन हो गई, ये राधा का हो गया, ये मंगेश का हो गया, जो डेट कॉमन होगी वही हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ 20 तारीख को यानी कि 20 अप्रैल को ही है उनके पिताजी का जन्मदिन। देखिए आसान था, बहुत आसान था, जो जो डेट दे रखी है वो लिख लेना है दोनों का, और जो कॉमन डेट होगी वही हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। तो यहाँ पे आंसर हमारा 20 यानी कि 20 अप्रैल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोमवार, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार। पूछा क्या है, ध्यान से पढ़िए। यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, आज। मान लीजिए ये जो है टुडे यानी कि आज का दिन है। ठीक है, आज का दिन है, और क्या पूछ रहा है कि परसों मंगलवार था, यानी कि आज के पहले क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल, बीते हुए कल के पहले क्या हो जाएगा, परसों, यानी कि परसों क्या है, मंगलवार है। ठीक है, परसों क्या है, यहाँ पे मंगलवार है, तो मंगलवार है यहाँ पे परसों। तो आगे क्या दे रखा है, तो यह आपको देखिए यहाँ पे आज आपको लेट कर लेना है आज, तो बीता हुआ कल और उसके बीते हुए कल को हम लोग परसों बोलेंगे, उस दिन क्या है, मंगलवार है, तो मंगलवार के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मंगलवार के बाद यहाँ पे हो जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार, और बुधवार के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार, थर्सडे। ठीक है, बृहस्पतिवार। पूछा क्या है आपसे कि कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, यानी आज के बाद होगा कल, और कल के बाद एक दिन और कल के ठीक बाद पूछा, यानी कि इस डेट का आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज बृहस्पतिवार है तो यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, शुक्रवार, और उसके बाद क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, शनिवार। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा शनिवार किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फिर से समझा दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा। मान लीजिए यहाँ पे आज का दिन है। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि परसों मंगलवार था, यानी कि आज के पहले क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल, बीते हुए कल के पहले क्या हो जाएगा, परसों। तो परसों क्या है, मंगलवार, यानी मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार। बट पूछा है क्या है कि आज के बाद कौन सा दिन होगा, तो यहाँ थर्सडे है, थर्सडे के बाद आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे के बाद यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे, तो यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा हमारा सही आंसर। ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके और करंट अफेयर सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।